नमस्कार दर्शकों, किन्नरों को शुभ क्यों माना जाता है? आपने देखा होगा कि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि किन्नर अपनी खुशी से अगर आपको एक सिक्का भी दे दे तो शायद आपकी किस्मत पलट जाए। जी हाँ, आज मैं आपको इसी विषय पर बताने आया हूँ। श्री राम जी के कही बात में कहीं किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, वह किन्नरों की भक्ति को देखकर चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। किन्नर समाज का ऐसा हिस्सा है जिन्हें समाज में रहते हुए भी समाज का दर्जा प्राप्त नहीं है। कहीं लोग इनके आशीर्वाद के आगे पीछे भागते हैं तो कहीं लोग इन्हें हिंजड़ा और छक्का कहकर पुकारते हैं। लोगों की मानसिकता के अनुसार ही इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता। आज के समाज में किसी किसी जगह किन्नरों को बहुत ही नीची नज़र से देखा जाता है और किसी जगह इनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह सोचते रहते हैं। लेकिन एक तरफ जब बात दुआओं की आती है तो इन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कुछ प्रतिशत लोगों की सोच में बदलाव भी देखने को मिला है। किन्नरों की दुआ को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं वो पूरा होता है। उनके मुंह से निकली बात बहुत जल्दी सच होती है। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा आम लोगों से अलग होती है। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा किन्नरों को अनाज, कपड़े और पैसे दान के रूप में देना शुभ माना जाता है। जब भी किन्नरों को कुछ दान करे तो बदले में कुछ सिक्के जरूर ले। अगर वह अपनी मर्जी से दे दे तो ये तो बहुत ही फलदायी है, लेकिन अगर उसे इस बात का ध्यान ना रहे तो आप कह सकते हैं कि आप भी तो कुछ दे दे। तो वो उनको पता रहता है कि हमें क्या देना है। ज्योतिष में बताए गए उपाय के अनुसार अगर किन्नरों द्वारा दिए गए सिक्के को तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रखा जाता है तो इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में किन्नरों को दान देने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। अगर परिश्रम के बाद भी आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो किन्नर को हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार का सामान दें। इससे आपका काम बनने लगेगा। इसके अलावा एक बात ध्यान रहे कि किन्नरों को कभी भी पुराने कपड़े दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक बात और, बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है कि किन्नर अपनी तरफ से किसी को पैसा या कोई सिक्का भेंट करे। ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर किन्नर किसी की हथेली पर 1 रुपए का सिक्का रख दे तो इंसान की किस्मत सोने की तरह चमक उठती है। ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। इन पर हमेशा माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा शायद आपको पता है या नहीं कि किन्नर किसकी पूजा करते हैं। किन्नर अरावन को अपना देवता मानते हैं, जिस कारण किन्नरों को दक्षिण भारत में अरावनी कहा जाता है। किन्नर अरावन देवता के साथ एक दिन के लिए विवाह रचाते हैं। तमिलनाडु प्रदेश में अरावन देवता की पूजा की जाती है। इन्हें इरावन भी कहा जाता है। इन देवताओं को यहाँ किन्नर का देवता भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों कि आपको किन्नरों की विशेषताओं का पता लग गया होगा। इसलिए जहां भी आप किन्नर को देखें तो गलत तरीके से नहीं, जैसा कि लोग आजकल करते हैं। आप अच्छे तरीके से चाहें तो आप उनको कुछ पैसे दान करके या कपड़े या हरा वस्त्र, हरी चीजें दान करके उनके पैर छू सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और बदले में अगर वह अपने पास से कोई सिक्का दे दें तो यह आपके लिए बहुत शुभ है। और अगर वह भूल जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो आप भी स्वयं मांग सकते हैं और उस सिक्के को धन रखने की जगह पर रखें। आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद दर्शकों।